आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है। 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं है। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर, डरिए मत। एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना है? बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है? बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है? भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए, जरा सुनो मेरी बात। ये तो गेम है सर, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी। पहली चीज, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या है। मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। ये छोड़ दो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या चीज छोड़ दो? कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना। लोग हंसेंगे। अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। नहीं, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। सबको काटना, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। हर लोगों से बड़े छोटे छोटे सवाल किए, जब वो मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग करने आए, मैं तो छोटे सवाल करता हूं सर, सुल्तान और बादशाह में अंतर बता दो। हैं? सुल्तान और बादशाह में अंतर, ये 4 चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा। करके देखो, कोई बड़ा नहीं है। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही। एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली, शिक्षा को। शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है,
दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना, प्लीज। शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो, समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।